क्या रहती हो? तो पार्वती सोचने लगी हम अपना परिचय तो दे देंगे और जो पीछे घूंघट मारे खड़े इनके लिए क्या कहेंगे ये कौन है? बोले तुमने हमें पहचाना नहीं, मैं हूं ना, मैं कैलाश पर्वत से आई हूं। गोपी ने उत्तर दिया माफ करना पार्वती जी, आप अंदर जाओ, आप जाओ। अब पार्वती अंदर घुसी, भोले बाबा घूंघट मारे पीछे ही लगे। गोपी ने खड़ा कर लिए, खड़े हो जा। अरे तुम ही तो बताओ। अब बोल ही नहीं रहे, चुपचाप खड़े। तो पार्वती ने मुड़ के देखा कि शंकर जी तो दरवाजे पे ही रह गए, लौटे आई क्यों? इन्हें का को रोक लिया, इन्हें क्यों नहीं जाने दिया? गोपी बोली माफ करना पार्वती, हम आपको तो जानते हैं, आप भोले बाबा की पत्नी हैं, लेकिन जे घूंघट मारे खड़ी जे मेरे समझ में नहीं आई। अगर तुम्हारे संग आई हैं तो तुम ही इनका परिचय दे दो। पार्वती सोचने लगी हाय अब का कहे। एकदम से शंकर जी का हाथ पकड़ा, धीरे से झटका दिया। कितनी बार का घर पे बैठो, नहीं माने। अब ये बताओ मैं से क्या कहे कि तुम हो कौन? शंकर जी ने भी सारा कर दिया, मन में सो कह देना भीतर लो पहुंचने फिर का तो सब देख ही जाए। अब पार्वती बात बदल गई, आपने ने पहचाना नहीं, और पहचाना इसलिए नहीं कभी देखा नहीं, ये है ना कोई गैर थोड़ी। बोले कौन है? बोले सुनो ना कौन है। बोली कि जय गणपति की के न की। बोले जो मेरे पुत्र गणेशी है ना, कि मेरे बेटा की बहुरिया मानोरी से। ये हमारे पुत्र गणेश की पत्नी है। अब जाए, अब तो चली जाए। गोपी बोली रुको रुको पार्वती, क्या गणेश जी की शादी हो गई? बोले और का अब कितने दिन भाई। तो गोपी बोली पार्वती एक बात बता, क्या करी लई शादी अपने लला की, खबर लो नाय भिजवाई। बोली करी लई शादी अपने लला की, खबर लो नाय भिजवाई। घूंघट में कह गइयो घूंघट में हटइयो देखे, कैसी बहुवरी आई, कैसी बेटा की बहुरिया माननी सही। गोपी बोली पार्वती चलो शादी में नहीं बुलाया तो कोई मान नहीं, अब यहाँ आई गई हो ने घूंघट ऊपर कुछ का हम भी देखे कैसी गणेशी की पत्नी है। पार्वती सोचने लगी हाय अब का कहे। फिर बात बदल गई, हाँ घर पे आ गई इसलिए देखने दूं, या नहीं देखने दूंगी वही आना। अब शंकर जी का हाथ पकड़ा, जल्दी जल्दी अंदर घुस गई। अब पार्वती तो महाराज देखने लगी, भोले बाबा घूंघट मारे बैठे, महाराज देख ही नहीं पा रहे। घूंघट नीचे से ऊपर को चकाता है, पार्वती झटका देती, नीचे न करो तो बड़े परेशान। महाराज देखने गए, देख ही नहीं पा रहे। लेकिन एक नजर कन्हैया के ऊपर पड़ गई शंकर जी की। जो कन्हैया गोपियों के साथ नाच रहे थे, और जो कन्हैया को नाचत वो देखो तो शंकर जी ने घूंघट मारो बैठ गए, सोचने लगे बारे करिया ओरे तो में बड़ा गुड़ भरे, कैसे नाच रहा हो, ऐसा लगता है गोपियां पागल कर ली इसने। अब भोले बाबा मन में विचार कर रहे हैं कि जे करिया करिया
चैन न आयो नाथ को अब सुंदर छटा निहारे सोई डमरूली नो हाथ में बसाड़ी धरी उतारे ओ कूदी पड़े महारास में दिल पार्वती है नान और नाचे गोपिन संग में बेगोपेश्वर भगवान। तसल्ली नहीं आई, साड़ी उतारी दूर फेंक दी, डमरू लिया, गोपियों के बीच कूद पड़े और नाचना शुरू हो गए। तब इनकी पहचान हुई कि शंकर जी आए तो लेकिन जनाने बन के आए, तब इनका नाम पड़ा है गोपेश्वर। अब क्या होगा, महाराज हो रहा है, लेकिन लड़कियां अपने दिल में एक घमंड कर बैठी और सोचे लगी अब तो कन्हैया हमारे बंधन में है। हमने इनसे कहा महाराज करो तो किया, और अब कहेंगे बर्तन साफ करो तो करेंगे, एक किधर जाएंगे। तो गोपियों के घमंड को दूर करने के लिए थोड़ी देर को छुपी गयो छुपी गयो छुपी गयो रे वो सखियन के बीच ते छुपी गयो। अंतर ध्यान हो गए भगवान, और जब कन्हैया अंतर ध्यान हुए, अरे चारों तरफ झुकी अंधियारी, रोने लगी सब ब्रज की नारी। अरे ब्रजेश कांपे बच गयो रे, हामी छोड़ का बच गयो रे, सखियन के बीच से। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छा गया, प्रकाश नष्ट हो गया। गोपियां भगवान से क्षमा मांगती, प्रभु भूल हो गई, जीवन में दोबारा घमंड कभी नहीं करेंगे। फिर सबके बीच आए हैं और बड़ा हंसी उल्लास के साथ महाराज का काम संपन्न किया है। वहां भोले बाबा चले आए कैलाश पर्वत पे और कन्हैया लौट गए वृंदावन में। चीर हरण की लीला की है भगवान श्याम सुंदर ने वृंदावन, और चीर हरण की लीला करके गोपियों को ज्ञान देते हैं कि स्त्री को कभी वस्त्रहीन होकर के नहीं नहाना चाहिए। जो स्त्रियां बिल्कुल नग्न होके नहाती हैं, वस्त्रहीन होके नहाती हैं, उनके घर से लक्ष्मी सदा सदा के लिए चली जाती है और जल में रहने वाले वरुण देवता का अपमान होता है, और स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। उन स्त्रियों के घर में कभी शांति नहीं होती जो स्त्रियां बिल्कुल नग्न होकर स्नान करती। स्त्री को कभी वस्त्र उतार करके नहीं नहाना चाहिए। तो गोपियां भगवान से क्षमा मांग रही हैं, प्रभु भूल हो गई, जिंदगी में दोबारा ऐसी भूल हरगिज नहीं करेंगे। अब इधर भगवान अपनी लीलाएं दिखा रहे और उधर कंस का दरबार लगा। पहुंच गए देवर्षि नारद कंस के दरबार। जो कंस ने देखा, आइए देवर्षि नारद आओ, तुमने उपाय बताया, वो उपाय तुम्हारा फेल हो गया। कमल के फूल हमने मंगवाए, उन्होंने भिजवा दिए, अब क्या करना चाहिए? तो नारद जी बोले कंस सुनो, अगर गिंजाई का एक पैर टूट जाए तो गिंजाई लंगड़ी थोड़ी हो जाती है। एक ही उपाय तो फेल हो गया। एक बात बता, अगर कन्हैया वृंदावन से मथुरा में आ जाए तो मार दोगे? कंस बोला बाबा तो कौन सी बड़ी बात है, तो मार ही देंगे, तो कौन सी भावई है। तो बोले काम करो, तुम धनुष यज्ञ की तैयारियां करो और अक्रूर को वृंदावन भेजो। कन्हैया बलराम जब आ जाए तो यहीं पकड़ के मार देना, बीमारी खत्म और चिंता भी खत्म। कहो कैसी रहेगी?
तो कंस खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़ा, बाबा अब तो दोनों जरूर मरेंगे, जरूर मरेंगे। सुना अक्रूर चले जा वृंदावन, कन्हैया बलराम को बुला के ला, एक काम करना उन दोनों को लेके आ, अब तो उन दोनों की मौत हमारे हाथ से निश्चित है। तो अक्रूर कहने लगे कंस कन्हैया और बलराम को न बोला, क्यों? वो मारे जाएंगे इसलिए? कहने लगे नहीं है, वो बात नहीं है, नारद ने हमें बताया। तो हम एक बात तुमसे कहना चाहते हैं। अक्रूर बोले कंसनाथ, जब तक कन्हैया वृंदावन से मथुरा में नहीं आ रहे हैं तब तक तुम सही सलामत, और जिस दिन कन्हैया वृंदावन से मथुरा में आ गए उसी दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा कंसराज, इसलिए जब तक बचे हो तब तक ही बचे रहो। लेकिन नहीं माना, बोले ये तो वक्त बताएगा मौत हमारी या उनकी, फिलहाल बुला खिला। अब चले हैं अक्रूर वृंदावन में नंद बाबा से जाके मिले। तो नंद बाबा ने एक बात कही है, भैया अक्रूर अगर आए हो निमंत्रण लेके तो निमंत्रण में हम चलेंगे, लेकिन कन्हैया बलराम को न ले चलेंगे। पता नहीं वो हमारे बच्चों के साथ कौन सा व्यवहार बरते, इसलिए हम वृंदावन से कन्हैया को मथुरा नहीं ले जाएंगे। तो ग्वाल बाल नहीं माने, बोले बाबा अगर वो कंस मथुरा का राजा है तो हम क्या वृंदावन में किसी से कम है? कन्हैया क्यों नहीं जाएंगे, वो तो जरूर जाएंगे। सुबह हुआ, रथ पे सवार होकर के चले हैं भगवान भैया बलराम, ग्वाल बाल, नंद बाबा वृंदावन से मथुरा के लिए। और जब चले हैं तो यशोदा रोने लगी। जा रही हो श्याम? बोले हाँ मैया, मामा ने बुलाया है, धनुष यज्ञ कर रहा है, कल रुकेंगे परसों आएंगे। भैया इसमें रोने की क्या बात है? जो तूने हमारे साथ किया है किन शब्दों में वर्णन करूं मां? दिन रात बिराने उल्हाने सहे, और तो उनने निठुरता धारी, वो हमारी हट हेट सुनी जितनी, वो तितनी सुन सके न से सपुरारी। ओ 7 जन्म धरे तो न मिले, वो मोसो लड़का तो सी महतारी। बोले परसों आऊंगा। चले श्याम सुंदर मैया यशोदा को समझा करके वृंदावन से मथुरा के लिए। श्रोता बंधुओं, तब तक गोपियां चारों तरफ से रथ घेर के खड़ी हो गईं। राधा कन्हैया की तरफ फटी फटी आंखों से देखती रह गई। और आंखों ही आंखों में कन्हैया से सवाल कर दिया, कहां जा रहे हो मोहन? तो कन्हैया बोले राधा सुनो, ओरी राधा मथुरा नगरी जात री पर सोही लौट के कन्हैया समझाने लगे राधा सुनो, तुम साची मानो राधा, हे निशित मेरा वायदा। तुम साची मानो राधा, ने बुलाया, धनुष यज्ञ कर रहा है, कल रुकना होगा।
परसों आ जाएंगे, इसमें रोने की क्या बात है राधा? तो राधा ने उत्तर दिया है कन्हैया अब तुम लौट के नहीं आओगे। अब हमें अच्छी तरह से पता चल गया तुम्हारा दिल ऊब गया वृंदावन में रहते रहते, अब तुम्हें वृंदावन में अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब तुम नहीं आओगे। क्योंकि वहां ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, और यहाँ ग्वाल बाल और गोपियां गमार ने। जहां साग बथुआ को सो फूवरियन के हाथ को, और वहां सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। जहां साग